नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो विनेश फोगाट पहुंच गई हैं शंभू बॉर्डर। शंभू बॉर्डर जहां पिछले 5 महीने से पंजाब के कुछ किसान धरना देकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और कई मांगों के समर्थन में वहां पर डटे हुए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। बीच में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा था कि इनको दिल्ली जाने दीजिए, बैरिकेड वगैरह जो है वहाँ से हटा दीजिए, जितने अवरोधक हैं वो भी हटा दीजिए। इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का वो फैसला निरस्त कर दिया था और ये कहा था कि नहीं, बैरिकेड अभी नहीं खोले जा सकते। इसके अलावा एक कमेटी का गठन करने का सुझाव भी, आदेश भी सुप्रीम कोर्ट से हुआ था और वो बातचीत करती रहे सरकारें। तो पंजाब और हरियाणा सरकारें इनसे बातचीत वगैरह भी कर रही हैं, लेकिन वो वहाँ डटे हुए हैं। इनकी मांगें क्या हैं वो भी हम बताएंगे और वो कितनी प्रैक्टिकल है इस पर भी आएंगे। लेकिन शनिवार को अचानक खबर आनी शुरू हुई कि साहब ओलंपियन विनेश फोगाट इन किसानों के बीच में पहुंच गई हैं। ओकेशन क्या था पहुंचने का? बताया ये जा रहा है कि साहब शनिवार को ही, यानी आज ही, शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं इनको ठीक 5 महीने पूरे हो गए हैं, यानी 200 दिन पूरे हो गए हैं। इसलिए विनेश फोगाट उनको समर्थन देने के लिए पहुंच गई हैं। और विनेश फोगाट के वहां पहुंचने के मायने क्या है, इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं और इससे वो क्या करना चाहती हैं, या जिन्होंने उन्हें वहां भेजा है या जाने की सलाह दी है, साधन उपलब्ध कराए हैं, वो चाहते क्या हैं, उनके पीछे का हेतु क्या है, ये समझना कोई इतना मुश्किल काम अब नहीं है। हरियाणा में इस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में किसी समय मतदान होगा। अभी मतदान की तारीख 1 अक्टूबर है, पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसमें संशोधन करने को कहा है क्योंकि कई छुट्टियां वगैरह पड़ रही हैं। वो जब भी होगा, पर चुनावी प्रक्रिया वहाँ शुरू है। टिकटों का ऐलान शुरू हो चुका है, चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है। ऐसे में विनेश फोगाट अगर शंभू बॉर्डर पर जाती हैं या भेजी जाती हैं राजनीतिक हितों की साधना के लिए, तो इसके पीछे कौन है, कौन लोग इनके साथ खड़े देखे गए हैं। अभी जब ये पेरिस से लौटी थी तो हवाई अड्डे पर भी किन लोगों ने इनका स्वागत किया था और हवाई अड्डे से लेकर के इनके चरखी दादरी स्थित बलाली गांव तक जो एक जुलूस निकाला गया था, जगह जगह उनका स्वागत, अभिनंदन किया गया था, तब भी इनके साथ खुले व्हीकल पर कौन सवार था ये हमें आपको सबको पता है। दीपेंद्र हुड्डा थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार ही एक्चुअल में लगातार इनके साथ दिखाई दे रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार भी और राहुल गांधी का परिवार भी, उनकी बहन भी जब ये जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन कर रही थी तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी इनसे मिलने के लिए गई थी। बाद में उनके रेजिडेंस पर भी गई थी, उनसे मुलाकातें भी की थी। जब ये पेरिस से लौटी थी तब भी उनके ट्वीट आए थे। जब वो फाइनल नहीं खेल पाई थी और डिसक्वालीफाई कर दी गई थी तब भी राहुल गांधी के भी ट्वीट आए थे और प्रियंका गांधी वाड्रा के भी ट्वीट आए थे। वैसे तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम लोगों के ट्वीट थे, लेकिन एक वर्ग है, और ये कौन सा वर्ग है जो लगातार विनेश फोगाट के साथ खड़ा दिखता है? ये वो हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार एक मुहिम का
हिस्सा बने हुए हैं। और ये शंभू बॉर्डर पर इस आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर विनेश फोगाट का वहाँ पहुँचना अगेन शो करता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में खेल रही हैं। हालांकि मीडिया ने जब उनसे पूछा तो उनका कहना था कि नहीं नहीं, हर चीज़ में राजनीति ढूंढना ठीक नहीं है, और अगर मैं इनके साथ खड़ी होकर के इनकी मांगें पूरी करने की मांग कर रही हूँ केंद्र सरकार से, तो इसमें भी आप राजनीति तलाश करने की कोशिश ना करें। क्या क्या कहा है इन्होंने वहाँ जाकर के, उस पर भी ज़रा एक नज़र दौड़ाइए। एक तो जो आंदोलनकारी हैं, जैसे ही ये पहुँची तो फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। चलो ठीक है, सम्मान करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आखिर ओलंपियन है। और 3 ओलंपिक में भले ही वो एक भी मेडल अभी तक ना जीत पाई हों, पर जो दूसरी प्रतियोगिताएं हैं उनमें वो गोल्ड भी जीती है, सिल्वर भी जीती है और ब्रॉन्ज कांस्य पदक भी जीती हैं। तो एक चैंपियन खिलाड़ी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो राजनीतिक दल के हाथों में खेल रही हैं, ख़ास तौर से हुड्डा परिवार और राहुल गांधी के परिवार के हाथों की एक तरीके से कठपुतली बनी हुई हैं, उसको लेकर के अब लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किए हैं। और ठीक हरियाणा के विधानसभा चुनाव के समय शंभू बॉर्डर पर अगर आंदोलनरत पंजाब के किसानों के बीच में पहुंची हैं, तो लोगों का अब ये अंदाज़ा लगाना भी तो मुश्किल नहीं है कि उनका मूल मकसद एक्चुअल में क्या है। मूल मकसद जिनके साथ वो खड़ी हैं या जो इनके साथ खड़े हैं, उन्हीं को हरियाणा में फ़ायदा पहुंचाने की वो कोशिश कर रही हैं, उस मुहिम का हिस्सा बन गई हैं। इन्होंने क्या कहा है वहाँ पर? इन्होंने कहा है कि किसान अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा अभी कम नहीं हुई है। मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ, मानती हूँ कि एक किसान परिवार में पैदा हुई। आपकी बेटी आपके साथ है। हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि कोई और हमारे लिए नहीं आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी मांगें पूरी हों, और जब तक आप अपने अधिकार नहीं ले लेते तब तक वापस ना लौटें। यानी आंदोलनकारी किसानों को कह रही है कि जब तक आपकी मांगें पूरी ना हो जाएं, आप यहाँ से वापस मत जाना। और उन्होंने कहा कि हम जब अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो ये हर बार राजनीतिक नहीं होता। आपको हमारी बात सुननी चाहिए। आपको यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को बात सुननी चाहिए। ये हमेशा जाति या कुछ और के बारे में नहीं होता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको आपके अधिकार मिलें और हमारी बेटियाँ आपके साथ हैं। उन्होंने जो है एक अपील भी की। किससे? सरकार से अपील की। उन्होंने कहा कि किसान अपने अधिकारों के लिए 200 दिनों से बैठे हुए हैं, और सरकार से अपील करती हूँ कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। ये बड़ा दुखद है कि उन्हें 200 दिनों से सुना ही नहीं गया है। हमें उन्हें देखकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत मिलती है। अच्छा, ये पंधेर ने क्या कहा, दल्लेवाल ने क्या कहा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, पर इनकी मांग क्या है ज़रा एक नज़र उस पर डालिए। इनकी मांग है साहब कि, जी हाँ, मैं वो पैरा खोल लेता हूँ जिसमें इनकी मांग बताई गई है। जानकारी ये भी दी गई है कि साहब ये जो 5 महीने से आंदोलन चल रहा है, इसमें 2 दर्जन से ज़्यादा किसानों की वहाँ पर मृत्यु भी हो गई है। अब वो जाहिर है स्वाभाविक मृत्यु ही हुई है, क्योंकि अस्वाभाविक होती या कुछ उनके साथ होता तो वो मीडिया में आता या ये मीडिया में लेकर के आते।
ये इनकी मांग क्या है? इनकी मांग है कि 2 दर्जन फसलों के समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए, बुजुर्ग किसानों और मजदूरों के लिए मासिक पेंशन घोषित करे सरकार और किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएं। इस पर सरकार पहले ही हिंट दे चुकी है कि ये अनप्रैक्टिकल है। पूरे देश में कितने किसान हैं? अगर किसानों और मजदूरों को कोई भी सरकार, मोदी सरकार हो या राहुल गांधी आगे जाकर के प्रधानमंत्री बन जाए, उनकी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार हर किसान के लिए पेंशन, हर मजदूर के लिए पेंशन दे सकती है क्या? ऐसे तो अलग अलग क्षेत्रों के लोग इसी तरह की मांग करने लगेंगे, हमें भी पेंशन दीजिए। दूसरे, 2 दर्जन से ज़्यादा फसलों का समर्थन मूल्य देने का मतलब समझते हैं क्या है? और उसकी गारंटी मांग रहे हैं, कानूनी गारंटी मांग रहे हैं। कुल जितना बजट है हमारा देश का, उसका मोर देन 85% जो है वो समर्थन मूल्य की गारंटी पूरी करने में ही निकल जाएगा। तो बाकी देश और बाकी की व्यवस्थाएं कहाँ से होंगी? दूसरे, किसानों पर जितना कर्ज है उसको माफ़ कर दिया जाए। यानी ये ऐसी मांगे हैं जिनको पूरा करना किसी भी सरकार के लिए असंभव है। फिर ये मांगे क्यों की जा रही हैं? इसलिए कि सरकार ये पूरी कर नहीं पाएगी और हम आंदोलन पर बैठे रहेंगे। सरकार को किसान विरोधी होने का आरोप मढ़ते रहेंगे और एक परसेप्शन क्रिएट करते रहेंगे पूरे देश में कि साहब किसानों के प्रति ये सरकार असंवेदनशील है। यही मकसद है, और क्या मकसद है? और चाहे पहले का 13 महीने का वो दिल्ली का आंदोलन रहा हो, जिसमें कुल मिलाकर के 32 किसान संगठन तो अकेले पंजाब से ही थे, कुछ दूसरे भी थे, उनमें राकेश टिकैत से लेकर के कई दूसरे लोग भी थे, और उनमें से कई विड्रॉ भी कर गए थे ये कहते हुए कि ये तो राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। लेकिन अब ये फिर लोकसभा चुनाव से पहले शुरू कराया गया था शंभू बॉर्डर पर, और दल्लेवाल का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि जी वो मंदिर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो बड़ी ऊंची चली गई है, टाइम कम है और उसे नीचे लाना है। तो नीचे लाने का फ़ायदा किसको मिलने वाला है? इन किसान संगठनों को, इन आंदोलनकारियों को, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को? कौन है वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने विनेश फोगाट को अब शंभू बॉर्डर पर भेजा है, ताकि एक बार फिर शंभू बॉर्डर का ये आंदोलन, किसानों का मुद्दा और कुल मिलाकर के इनकी जो बयानबाजी है वो फिर मीडिया में सुर्खी बने और हरियाणा में इसका फ़ायदा उठाया जा सके। तो विनेश फोगाट को लेकर के जो तमाम बातें हम अतीत में भी कहते रहे हैं कि ये अब इनका ध्यान अब खेल पर कम रह गया है और राजनीति में इनकी दिलचस्पी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। इनके जीजा, इनकी बहन संगीता के पति बजरंग पूनिया जिस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे अटैक करने की कोशिश करते रहे हैं, और जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार, ख़ास तौर से दीपेंद्र हुड्डा के साथ दिखाई देते रहे हैं, वो बात भी किसी से अब दबी छिपी नहीं है। अभी तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये किसानों के बीच पहुंची हैं। अगले कुछ दिनों में कांग्रेस के टिकटों का भी ऐलान होना है। ये लड़ेंगी या बजरंग पूनिया लड़ेंगे, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।